गुड मॉर्निंग सभी को, हैप्पी नवरात्रि। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। बस आज जल्दी काम करना है क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है, रॉबिन जी को भी ड्यूटी जानी है। तो बस मैंने सुबह सुबह ही उठ के बस काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो पूजा पाठ भी सब टाइम से करना है। बस अभी ये मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, फिर जब काम वाम हो जाएगा बस उसके बच्चों के स्कूल जाने से पहले मेरा काम हो जाएगा क्योंकि जल्दी उठ गई हूँ। तो बस काम करने के बाद बच्चों को उठाऊँगी और बस ये फिर मैंने काम करने का नहा धो के पूजा कर ली थी और बस गर्वित को रेडी करा। फिर खुद नहाने के बाद पूजा करने के बाद उसका एग्ज़ाम है आज हिंदी का, तो उसको जल्दी उठाया, तैयार यार करा, उन्हें भी पूजा करी। फिर उसके बाद फिर बस कैसे हैं आप लोग। बस जैसा कि सबको पता है कि नवरात्र चल रहे हैं और आज है नवरात्र का दूसरा व्रत। घर में मेरा ही व्रत है। बस बच्चे तो आज स्कूल चले गए हैं। आज सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं। आज जल्दी उठ के काम निपटाया क्योंकि रॉबिन जी को 8 बजे जाना था, गर्वित को 7:30 बजे जाना था, गर्वित का पेपर है, और आरू को 8:30 बजे जाना था स्कूल। तो मैं 4 बजे उठ गई थी। बस इन सब के जाने से पहले मैंने घर का काम करा, पूजा वूजा हमने सुबह ही निपटाई। बस जल्दी करी पूजा क्योंकि सबको ही जाना था आज, बस मैं ही हूँ घर में। और बस जल्दी जल्दी पूजा करके सबका टिफ़िन विफ़िन बनाना था। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। आज सुबह 4 बजे से ही आज दिन की शुरुआत हो गई थी और बस अब सब चले गए। अब मैं घर में अकेली हूँ। बच्चे स्कूल चले गए, रॉबिन जी भी ड्यूटी चले गए। तो बस अब मैं कपड़े धोऊँगी। लेकिन ये है कि सुबह जल्दी उठ के काम निपटा लो तो बहुत रिलैक्स से मिलता है, जल्दी काम हो जाता है। अब 9 बज रहे हैं और 9 बजे मेरा सारा काम हो गया, पूजा भी हो गई है। बस जल्दी उठने के यही फ़ायदा है, सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। बस बच्चे भी स्कूल चले गए, टिफ़िन वगैरह भी इनका सब पैक हो गया था और पूजा भी हो गई। जल्दी उठने के बस यही फ़ायदा है। तो बस अब सुबह की पूजा तो हो गई है। बस अब मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी और बस उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। इतने बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा। और बस सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। सबके नवरात्रि बहुत 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 अच्छे जाए। बस आरू की छुट्टी का टाइम हो गया था तो बस मैंने गर्वित को लेके मैं आरू को लेने चली गई थी। गर्वित तो 10 बजे आ गया था क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं। तो मैं आरू को लेने गई थी स्कूल क्योंकि आज यू भी नहीं गया स्कूल, तो इसलिए आज मुझे ही लेने जाना पड़ा। रॉबिन जी भी नहीं थे तो बस मैं गर्वित को लेके स्कूल लेने गई। बस अब आ गई हूँ घर। बस मशीन लगा रखी थी, अब कपड़े धोऊंगी। और बस ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वहाँ से मैंने इन्हें बबल दिलाए। बस अब मशीन लगा दी है। बस ये कपड़े सारे मेरे धुल गए हैं और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है। मेरे बच्चों के लिए है आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी रात को रखी थी। बस आलू की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी रखी। अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं। बस अब प्रसाद बनाऊंगी। बस बच्चों को दिन में खाना वाना खिला के मैंने सुला दिया था। बस अब प्रसाद बनाने की तैयारी करूंगी। बस पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद बस मैंने भी व्रत खोला। अब बस व्रत खोलने के बाद थोड़ी देर गर्वित को पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद वही अपनी किचन की सफाई में लग जाऊँगी रोज़ की तरह। किचन विचन पूरा फैल गया है, बस अब इसको साफ़ करूँगी। बस नवरात्र में इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं क्योंकि वैसा खाना बनाओ बच्चों के लिए, इनके लिए, फिर अपना व्रत का खाना बनाओ तो बहुत ज़्यादा किचन फैल जाती है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस व्रत खोलने के बाद बस मैंने सोचा फटाफट
किचन साफ़ कर लूँ क्योंकि फिर गर्वित को पढ़ाना भी है। उसकी ट्यूशन टीचर का जो है दादी की डेथ हो गई है, तो वो ट्यूशन पढ़ा नहीं रही है, मुझे ही पढ़ाना पड़ रहा है। बस ये किचन मेरी क्लीन हो गई है और बस फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, अगले ब्लॉग में।